आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। बात एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके करेंगे और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है और बताना है कि आखिरकार चीफ एजुकेशन ऑफिसर सच बोल रहा है या जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो डूंगी है वो सच बोल रहा है। हम आपको बात बताते चले कि 7 अगस्त को हमने बॉर्डर इलाका का जो है वो दौरा किया था। इस दौरान समटिया स्कूल में जो है वो हम जा रहे थे और रास्ते में जो एक स्कूल जिसका नाम जो है वो बताया जा रहा है कि वहाँ पे मिट्टी दड़ा स्कूल, और उसमें भी उसातिज़ा इकराम नहीं थे और बच्चे घर वापस जो है वो 11:30 बजे वापस जा रहे थे। और बच्चों से भी बात की, उन्होंने कहा उसातिज़ा इकराम नहीं आए हैं, छुट्टी है आज। अब उसके बाद हम समटिया स्कूल में गए, जो समर वेकेशन की छुट्टियों के बाद एक दिन जो है वो वहाँ पे कुक की जो वहाँ पे कुक है उसके मुताबिक एक दिन स्कूल खुला था और मकामी लोगों के मुताबिक 2 से 3 दिन स्कूल खुला है। अब सच कौन बोल रहा है ये आप भी जो है वो बता सकते हैं। इसके बाद हमने जानने की कोशिश की कि जोनल जो ऑफिसर है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, उनसे जानते हैं कि आखिरकार जनाब आपका जो है वो जिम्मेदारी है कि स्कूल अगर बंद है तो उसमें अल्टरनेट टीचर को जो है वो तैनात करना है, वो जिम्मेदारियां होती हैं। तो इस मुतल्लिक उनसे भी बात हुई, जो जिनका नाम सजाद मलिक है, जो चार्ज जिनको दिया हुआ है ZDO का। और साथ ही में इस मामले में हमारी बात जो है वो हुई चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो राजौरी हैं बिशंबर दास साहब, उनसे भी बात हुई। पहले तो वो कहने लगे जनाब जल्दी बात कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मीटिंग में हूँ। मीटिंग किस लिए है जनाब? आपकी डिपार्टमेंट को लेकर तो ठीक है मीटिंग है, लेकिन आपकी मीटिंग ये नहीं होती कि फ़लाँ स्कूल में टीचर नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले मैं आपको जो मेरी रिकॉर्ड बात हुई थी जोनल एजुकेशन ऑफिसर से, आप वो बयान सुनिए, उसके बाद हम तज़किरा करते हैं। आपका स्कूल मकामी लोगों के मुताबिक 3 दिन खुला है, ठीक? तो आप ही की जो वहाँ पे कुक है उसके मुताबिक 1 दिन खुला है समर वेकेशन के बाद। वहाँ की एक टीचर कोई बीमार है और मेडिकल लीव ली हुई है। यस सर। तो दूसरा टीचर कोई अटैच है आपके सीईओ ऑफिस में? हाँ, सीईओ ऑफिस में। वो सीईओ साहब को सारा पता है, उसका सीईओ साहब के पास भी डेपुटेशन किया था वो। अच्छा, तो सीईओ साहब ने मेरे से बात की तो सीईओ साहब कहते हैं मेरे ऑफिस में कोई अटैच नहीं है। वो बंदा सीईओ ऑफिस में ही है। सीईओ ऑफिस में ही है आजकल पता नहीं कहा, लेकिन पहले वो सीईओ ऑफिस में था वो। आजकल अच्छा। का मुझे नहीं पता। ठीक। जी जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो स्कूल दोनों बंद थे, अच्छा इसमें आपने अगर वो कहीं अटैच है या नहीं है, दूसरा बंदा लीव पे है, मेडिकल लीव पे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उसका ऑपरेट हुआ है तो सर्जरी हुई है तो उसने तो जाना ही है। इसके फर्दर आपने कोई इसमें ये नहीं किया है कि अपना? सर हमने टीचर भेजा था वहाँ पे, टीचर गया 3-4 दिन, लेकिन ऊपर से कमिश्नर सेक्रेटरी का ऑर्डर आ गया कि अब आप कोई भी डेपुटेशन या इस किस्म की अटैचमेंट वगैरह नहीं कर सकते। ठीक। तो ये मसला हमारे हाथ से निकल गया हुआ है सर। ठीक। जी सर, ये बात है। तो फिर स्कूल को ताला लगा देना था ना, फिर आप ही जाते ताला लगा देते। नहीं, वो उसका फर्दर तो कोई ढूंढा होगा ना, क्योंकि एक तो चला गया मेडिकल लीव पे। हमने सीईओ साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया हुआ है कि हमारे पास तो मुआवज नहीं। ये जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं जिनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि जो मिट्टी दड़ा माफ़ कीजिएगा समटिया स्कूल है, समटिया स्कूल के मुताबिक वहाँ पे जो है एक टीचर, उनका भी कहना है कि वो बीमार है, वो लीव पे है, एडमिट है हॉस्पिटल में। फिर उनका ये कहना था कि हमने कहा कि जो दूसरा टीचर है वहाँ पे सुनील कुमार है, सुनील कुमार टीचर जो है हमने कहा कि वो कहाँ हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो सीईओ ऑफिस में जो है वो अटैचमेंट पे है। अब हमने सवाल किया कि जनाब चीफ एजुकेशन ऑफिसर का कहना है कि वो यहाँ पे अटैच नहीं है, मैंने सारी अटैचमेंट जो है वो ख़त्म कर दी है। बहरहाल उनका फिर कहना था कि वो जो है वो सीईओ ऑफिस ही अटैच है। फिर उनकी जानिब से बात को गोलमोल किया गया कि मुझे पता नहीं है अब वो कहाँ पे है। अब ये सब होने के बाद उसके बाद जो है वो हमारी चीफ एजुकेशन ऑफिसर से बात होती है। ये बयान जो है वो आप सुनिए और उसके बाद आगे चलते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून जी। रियाज चौधरी बोल रहा हूँ मीडिया दी वर्ल्ड रिलेशन से। जी, आप सीईओ साहब बोल रहे हैं ना राजौरी से? हाँ जी हाँ जी, मैं मीटिंग में हूँ, कहीं शॉर्टकट बोलिए। शॉर्टकट सर, शॉर्टकट ये है कि 2 स्कूल आपके बंद थे
आज जोन डुंगी में आते हैं, तो बच्चों का कहना है कि स्कूल में टीचर नहीं थे आए तो छुट्टी थी एक, और दूसरे स्कूल में समर वेकेशन के बाद आपका एक दिन स्कूल खुला है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे टीचर कोई नहीं है, एक टीचर है कोई, वो बीमार है, हॉस्पिटल में है। दूसरा आप ही के शायद ऑफिस में कोई अटैच है। हमने लीव कर दिया है, हमने अटैच कोई नहीं रखा। अच्छा, अटैच कोई नहीं रखा, तो ये जो कोई अटैच नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं है। तो ये जो स्कूल बंद थे उनके बारे में क्या एक्शन आपने जडीओ सर को पूछा? नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने आपसे बात। जडीओ से बात करो, पहले जडीओ से बात करो, वो क्या कहता है। आपसे नहीं कर सकता मैं बात? नहीं, अभी नहीं कर सकते, मैं मीटिंग में। कितने बजे कॉल करूँ मैं? ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी हैं विशंबर दास साहब, जिनके साथ बातचीत हुई। पहले तो ऐसे ही लाइटली लिया कि जनाब टाइम नहीं है, जल्दी बोलिए जो बोलना है। हमने कहा जनाब ऐसे स्कूल बंद है, तो उनका कहना था कि आपकी जरिए से बात हुई। हमने कहा अभी हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद उनका ये कहना था कि मेरे स्कूल में कोई अटैचमेंट नहीं है। यानी कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर का कहना है कि मेरे ऑफिस में कोई अटैचमेंट पे नहीं है। तो जोनल एजुकेशन ऑफिसर का कहना है कि सुनील कुमार का टीचर जो है वो चीफ एजुकेशन ऑफिस में ही जो है अटैचमेंट पे है। बाद में बात को गोलमोल किया गया। अब हम आपको बताते हैं एक ऑर्डर, जिसमें पहले जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो है वो कहते हैं कि जनाब कमिश्नर सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया हुआ है, हम किसी को तैनात जो है वो अल्टरनेट टीचर को नहीं भेज सकते हैं। तो अब आपको ये जो ऑर्डर बता रहे हैं ये भी 7 अगस्त का ऑर्डर है, और ये 7 अगस्त का ऑर्डर कि आपने तस्लीम अख्तर को डिप्यूट किया गया है कि आपने समटिया स्कूल में जाना है। बयान में जडीओ साहब ने कहा है कि हम ऑर्डर ही नहीं कर सकते। तो अब जडीओ साहब ने अपने आप को बचाने के लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर की डायरेक्शन और सीईओ को भी बचाने के लिए एक यानी कि फर्जी ऑर्डर जो है वो बना दिया गया। और जब हमारी टीम का दौरा हुआ, हमारा वहाँ पे दौरा हुआ, हमने खबर नशर की, उसके बाद ये बैक डेट में जो है वो ऑर्डर जो है वो इशू किया गया। जैसे कि जडीओ साहब ने पहले कहा कि हम वहाँ पे कोई टीचर भेज ही नहीं सकते हैं, एक टीचर अटैचमेंट पे है, एक लीव पे है। तो अब ये ऑर्डर कैसे बन गया? अगर ये ऑर्डर उस वक्त बना था तो क्या जडीओ साहब को याद नहीं था, या फिर बैक डेट में ये ऑर्डर बनाया गया? चीफ एजुकेशन ऑफिसर का कहना है कि मेरे ऑफिस में कोई अटैचमेंट पे नहीं है। तो क्या आप मुझे बताइए कि चीफ एजुकेशन जडीओ कह रहा है क्या सीईओ ऑफिस में जनाब वो अब मैं आपको एक आखिरी बात ये बताना चाहता हूं जो मेरे पास जराए के हवाले से पुख्ता खबर मिली है। सुनील कुमार जो पिछले कई सालों से चीफ एजुकेशन ऑफिस में जो है वो अटैचमेंट पे अपना काम जो है वो कर रहा है, क्योंकि उसको दूर दराज इलाके में जाने से परेशानी होती है, वहाँ पे वो नौकरी नहीं कर सकता। ऑफिसरान भी उसको बचाने की बरहार जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब जो हमें जराए के हवाले से खबर ये मिली कि सुनील कुमार ने अब अपनी लीव जो है वो अप्लाई की है जडीओ ऑफिस में, जडीओ ऑफिस डुंगी में जो है वो अप्लाई की है। जनाब मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे लीव दीजिए, मैंने कहीं काम पे जाना है, 5 दिन की वो छुट्टी पे चले गए। बजाय उसको स्कूल भेजने के उसकी लीव जो है वो रख ली। अब उसकी लीव सेंक्शन होगी। यानी कि आज एक शख्स ने हमें कमेंट करके ये कहा कि गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती, तो हम भी इस मामले की तस्दीक करते हैं कि गरीब की सुनवाई नहीं होती, क्योंकि सरकारी अदारों के अंदर जो है गरीब लोगों के लोग जो है वो तालीम ले रहे हैं और उनको जो है वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने आप को बचाने के लिए जडीओ ने बैक डेट में जो है वो ऑर्डर इशू कर दिया गया। जैसे उनकी बात पहले हमारे से हुई और उनका ये कहना था कि हम ऑर्डर नहीं कर सकते, तो बाद में ऑर्डर कहाँ से आ गया? चीफ एजुकेशन ऑफिसर को भी बचाने के लिए और ये कहा गया कि जनाब वो वहाँ पे अटैच है, और बाद में कि मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। तो फिर आप जडीओ किस चीज़ के हैं? आपको वहाँ पे किस चीज़ की सैलरी मिल रही है? आपको किस लिए वहाँ पे लगाया गया है, तैनात किया गया है? अगर आपको ये पता नहीं है कि एक एम्प्लॉइज कहाँ पे है, तो आपके ऑफिस में उसने छुट्टी के लिए आप कैसे अप्लाई कर दिया गया? ये समझ नहीं आ रही। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो राय देनी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि गरीब लोगों के साथ जो है वो इंसाफ हो सके और जडीओ जो डुंगी है
उनका चेहरा भी जो है वो आम के सामने आए और साथ ही साथ में चीफ एजुकेशन ऑफिसर का बयान भी सामने आए, जिससे वो जो है बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सभी लोगों की अटैचमेंट खत्म होगी? क्या इलाके के अंदर जो स्कूल खाली है, उसाचा इकराम नहीं है, एक एक टीचर तैनात है, अगर कोई बीमार है तो अल्टरनेट टीचर ही नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी है? क्या डिप्टी कमिश्नर इस मामले को लेके खुद संजीदगी से नोटिस लेंगे? ये हमारी बातें मुतलका अफसरान से हुई और वही आपके सामने रखी हैं। अब इन बातों को जो है वो आप खुद जो है वो सोच सकते हैं, तबसरा जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल हमारे ज़राए के हवाले से एक में आखिर में पॉइंट बताना चाहूँगा। ज़राए के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से मिस्टर सुनील कुमार को 20 जुलाई को एक ऑर्डर किया गया कि जो नए लोग जो हैं वो प्रमोट हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन करनी है। उस ऑर्डर में मिस्टर सुनील कुमार का नाम कि आप और आपके हमरा जो कुछ और लोग जिनके नाम थे, आप जो है वो वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद जो है हमें डिटेल रिपोर्ट देंगे। तो सीईओ साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? जेडीओ साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? आवाम के साथ क्यों आवाम को क्यों गुमराह किया जा रहा है? बच्चे जो गरीब लोगों के सरकारी अदारों में जाते हैं वो जो है वहाँ पे उनके साथ धोखा क्यों हो रहा है? आज सरकार स्कूल इसलिए क्लोज कर रही है क्योंकि टीचरों की मनमानी और टीचर जो है वो स्कूल में जाना नहीं चाहते, गलत रिपोर्ट दिलवा कर जो है वो सरकारी अदारों को बंद करवाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं? कमेंट बॉक्स में राय जो है वो जरूर दें।